नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको मिल्कीपुर से कवरेज हम दिखा रहे हैं। हमारे चैनल पर और भी वीडियो जो है वो आप जाके देख सकते हैं। मिल्कीपुर जो चुनाव है वो बताया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरुआती वीक यानी कि शुरुआती हफ्ते में हो सकते हैं। यानी कि समय जो है 1 महीने से कम का बचा है। जो यहाँ पर लड़ाई बताई जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। ऐसे में मिल्कीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं। ये एक बाजार है, कैमरामैन दिखाएंगे। अभी बाजार में आप देख रहे हैं कि बच्चों को आने के समय भी हो गए, भीड़ काफी ज्यादा है, तो हमने सोचा रुका जाए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर की जो जनता है वो किसके साथ में है, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी या समाजवादी पार्टी, यहाँ से कौन मारेगा बाजी? अवधेश प्रसाद का गढ़ बताया जा रहा है मिल्कीपुर। यहाँ से विधायक थे और मौजूदा सांसद बने हैं। सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो जाती है और अयोध्या के सांसद बनते हैं। इसके बाद से ये सीट जो है काफी ज्यादा अहम हो जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए भी, कि मिल्कीपुर में कौन बनेगा राजा। दादाजी, आपसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या माहौल है, किसकी तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ। हाँ, बीजेपी। हम तो शुरू से जनसंघ से हैं, सम्मिलित हैं, आज भी बीजेपी के साथ हैं। और भाई हमारा तो वोट बीजेपी को जाएगा, हमारे परिवार का बीजेपी को जाएगा। हैं, और यही उम्मीद लगाते हैं कि बीजेपी मतलब जीते। जो पिछली बार मतलब ख्यात अपनी खो चुकी है। तो और हम सभी इस मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता से हम आह्वान करते हैं कि वो इस चीज का ध्यान रखे और अपनी इज्जत बचाते हुए बीजेपी कैंडिडेट को जो भी आए, हाई कमान जिसको भी अलॉट करती है, जो भी आए उसको अपना अमूल्य वोट प्रदान करे। अच्छा, एक चीज आप कह रहे हैं बीच में, इज्जत बचाते हुए। हाँ, और क्या? ये क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं? हाँ। भाई इज्जत, राम जन्मभूमि, और वहाँ पर अवधेश प्रसाद जी जीत गए और लल्लू सिंह जी हार गए, तो इज्जत तो गई ही। लेकिन अब यहाँ की जनता को सोचना चाहिए, अयोध्या वासियों को सोचना चाहिए इस बात को, हैं, और उस पर निर्णय लेना चाहिए। अगर इस पर भी नहीं सोचती है तो महामूर्ख है। अयोध्या पे कब तक सवाल उठते रहेंगे? अयोध्या पर तो हमेशा सवाल उठते रहेगा। विपक्षी पार्टी हमेशा सवाल उठाती रहेगी। ऐसे में क्या लग रहा है, बीजेपी से कौन प्रत्याशी हो सकता है, कौन मजबूत पड़ेगा? वैसे तो पूर्व में जो विधायक थे हैं, उनकी तो थोड़ा सा क्षेत्र में कमियां थी, और अगर नया कैंडिडेट कोई आता है अच्छा प्रतिभाशाली, तब तो कोई बातें नहीं, निकल ही जाएगी। अच्छा, हम पीछे आ रहे थे, पीछे चौराहे पे लोग कह रहे थे चंद्रभानु पासवान यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, कैसा? हाँ, वैसे अच्छा कैंडिडेट तो है ही है। अब इसको तो लेकिन हाई कमान समझे, इसको मतलब देगी टिकट, किसको नहीं देगी। अच्छा, चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद दोनों में लड़ाई होती तो कौन जीतेगा? चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान बाजी मारेंगे? मजबूत प्रत्याशी। बिल्कुल। कैसे नेता है वो? हाँ, अच्छे ने भाई, हम तो खैर उनके संपर्क में रहे नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं कि अच्छे नेता हैं वो। हैं, इसलिए उम्मीद लगाई जाती है कि चंद्रभानु पासवान अच्छे रहेंगे इस क्षेत्र के लिए। हम आपसे दोबारा बात करेंगे। कहीं ना कहीं जब मिल्कीपुर में हम लोग कवरेज कर रहे थे, ये भी बताया जा रहा था कि चंद्रभानु पासवान जो है उनके साथ पासी समाज का वोट बैंक अच्छा खासा है। ऐसे में आपसे हम बात करेंगे, ये जो बात चल रही है कि चंद्रभानु पासवान के साथ पासी समाज का जो वोट बैंक है, यानी कि अवधेश प्रसाद के वोट बैंक में वो सेन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं। हाँ। देखिए, ऐसा है कि अवधेश प्रसाद जी को जब जब पासी बिरादरी ने उनका समर्थन किया, चाहे वो 22 के चुनाव में हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में हो, उसको केवल निराशा हाथ लगी है। उनके प्रति उनके मन में किसी तरह का कोई ऐसा भाव नहीं है कि जो वो हमारे के रूप में कहा जाए। वोट के समय वो कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा मोचमुड़ा का सवाल है, मोचमुड़ा है, हम लोग आपस में व्यवहार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब धरातल पे देखते हैं तो पासी समाज के साथ अवधेश प्रसाद खड़े दिखाई नहीं देते। जी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। हाँ। किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, किसी भी पासी पुरवा जो भी है हमारे अगल बगल में है, यही तमाम लोग हैं, लेकिन किसी भी पासी बिरादरी के जो बहुत ऊंचा कोई बड़ा परिवार रहा होगा, उसी में चाहे न्योता हकारी चले गए, किसी गरीब के घर पे कोई न्योता हकारी करने भी नहीं जाते। अच्छा, एक बात आपसे और पूछ लेते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी बाजी मार रही है। बीजेपी की समाजवादी की लड़ाई से पहले अभी बीजेपी प्रत्याशी ढूंढ रही है। हाँ,
तो इसमें क्या है। हाँ, देखिए ऐसा है कि उनके यहाँ परिवारवाद है। अभी अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी तो अपने भतीजे को लड़ा दिया, कोई और दूसरा यादव नहीं था उनके पास, किसी और को मौका देना चाहिए। जी। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सांसद हुए हैं यादव, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 यादव सांसद हुए हैं और पांचों एक ही परिवार के हैं, कोई और परिवार यादव का नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसी और को भी मौका देना चाहिए। किसी और को मौका क्यों नहीं दिया गया? बीजेपी में किसे देख रहे हैं फिर आप? बीजेपी में तो हमारे देखिए लाइन लगी हुई है, 20-25 लोग लाइन में है, टिकट लोग दिखाई दे रहे हैं, सब लोग वोट अपना मांग रहे हैं और लोग अपना मिल रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। अब इसमें यह है कि ज्यादा मेहनत 2 ही 3 लोग ज्यादा कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां ज्यादा दौड़ रही है। लोग 2-3 लोग कौन है? अरे भाई, पासवान जी दौड़ रहे हैं, ये चंद्रभान जी, चंद्रभान पासवान, और बाबा गोरखनाथ जी भी दौड़ रहे हैं और शांति पासी भी दौड़ रही हैं। अच्छा, इसमें कौन प्रत्याशी मजबूत हो सकता है आपके हिसाब से? सिर्फ ये देखिए बताना हो तो। ऐसा है कि प्रत्याशी तो सभी मजबूत हैं, लेकिन जिनको भी टिकट मिल जाएगा, वैसे अगर नए को टिकट मिलता है जैसा कि चंद्रभान पासवान के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे ख्याल से पार्टी जो है वो अच्छा फाइट करेगी। यानी कि चंद्रभानु पासवान को मिलता है तो पार्टी मजबूती से लड़ेगी। जी हाँ। ऐसे में चाचा अवधेश प्रसाद का एक बयान आ रहा है, क्या वो कह रहे हैं ये वाला चुनाव तो हम जीतेंगे ही और 27 में बीजेपी 50 सीटों पर रह जाएगी। ऐसा है कि ये तो उनकी अपनी विचारधारा है, हम अपने विचार से हम कुछ भी कह सकते हैं। हम अपने अभी दादाजी आपसे हम 1-2 सवाल और लेंगे, मैं बात कर लेता हूँ और भी लोगों से। चाचा खड़े हो जाइए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्या माहौल दिखाई दे रहा है, मिल्कीपुर किस तरफ जा रहा है? मिल्कीपुर तो वैसे इस समय भाजपा की तरफ ही है। अब यही सवाल है कि टिकट किसको मिलता है। टिकट अगर मिल जाता है चंद्रभान पासवान को तो अच्छे वोट से यहाँ बीजेपी जीतेगी। एक महीने का समय नहीं बचा है। चंद्रभानु पासवान या अजीत प्रसाद, जैसा आप कह रहे हैं, जी। ये दोनों होते हैं, तो क्या लग रहा है कितने वोटों की हार जीत होने वाली है और कितने वोटों से आप जीतेंगे? नहीं तो यहाँ बीजेपी 30-35 हजार वोट से जीतेगी इस बार। लेकिन अगर चंद्रभान को मिलता है टिकट, तब अगर चंद्रभानु को मिलता है 30-35 हजार जीतेंगे। अगर पुराने कैंडिडेट को मिलता है फिर भी जीतेगी, लेकिन तब अंतर कम रहेगा, उससे अंतर कम रहेगा। कुछ दिख लग रहा है मामला जी। हाँ? बाकी आप खुद ही कह रहे हैं अंतर कम रहेगा। बाकी जहाँ तक है अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद का, वो भी लड़का है, अभी क्षेत्र में कोई जानता ही नहीं उसको। और अवधेश प्रसाद थे तो उनका भाई वो पुराने नेता थे, कुछ उनका ज्यादा सही है। अवधेश प्रसाद की जो बात थी वो अलग थी। कहीं ना कहीं अजीत प्रसाद जो है उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा जो परिवारवाद का मामला है ये बहुत जोर शोर से चल रहा है। परिवारवाद, अब लोग नहीं चाहते कि एक ही परिवार के सांसद और विधायक दोनों बने। इस कारण भी बीजेपी यहाँ अच्छा वोट पाएगी। अच्छा, कटेरी में तो ब्राह्मण नाराज हो गया था, मिल्कीपुर में तो ब्राह्मण नाराज नहीं है? नहीं, नाराज कोई नहीं है। नाराज के बाद भी 34,000 से कटेरी जीत लिया गया। नाराज नहीं था वो कटेरी में भी। यहाँ पर भी जो है बीजेपी ब्राह्मण कहीं नाराज नहीं होता, ब्राह्मण अंत में बीजेपी को ही वोट देता है। अंत में बीजेपी के साथ ही जाता है। ऐसे में दादाजी से दादाजी खड़े हो जाए, बातचीत हो जाए। नहीं तो है भैया, अरे पत्रकार वो कह रहे हैं तब ब्राह्मण वहाँ नाराज था तो यहाँ बीजेपी क्यों वोट पंडितों से मांग रहे हैं? भाई जब बीजेपी नाराज कटेरी में तब जीत लिया तो यहाँ भी जीत ले वो बीजेपी, उसमें क्या बात है? बताया जा रहा था कि नाराज, जैसे बताया जाएगा मिल्कीपुर में भी। देखिए आप फिर से नहीं सुने, आप वही वाली बात कर रहे हैं। बताया जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण नाराज था तो क्यों खब्बू तिवारी को वहाँ लगाया गया था? उसीलिए तो लगाया गया था तो जीते। ऐसे में खब्बू तिवारी यहाँ भी दिखाई दे सकते हैं। मतलब कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाएगा तो काफी वोटों से जीतेंगे, और जब आएंगे वही तो फिर मामला वही होगा। तो ऐसे में आप नया को देख रहे हैं या पुराने को देख रहे हैं? भाई दुनिया नया देखत भाई, हम नया देखी था। हाँ भाई, नए में आपको क्या लग रहा है कौन ज्यादा मजबूत है? देखिए नया कोई आएगा, कोई भी नया आएगा तो अधिक मजबूत होकर आए, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता नहीं है। आप कैसे अच्छे आदमी हैं, भले हैं, बुरे हैं, बाद में कुछ भी करें तभी आदमी का परिचय होता है। और हमारा आपका परिचय हो चुका है, तो नया हुआ चाहे पुराना हुआ, तो नया आएगा तो हर आदमी देगा, उत्साहित होगा, और पुराने सब लोग देख चुके हैं। अंतर तो दोनों में ही है, तो यही अंतर है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर के उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा। ऐसे में दादा एक चीज और हो रही है कि मिल्कीपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये हो रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का माहौल किस तरह है, इसलिए हमने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलते हैं।
तो क्या सही में बीजेपी की तरफ माहौल जाता दिखाई दे रहा है? देखो बीजेपी तो जैन के बाटे है, आखिर में बीजेपी ने देख भाई मतलब लड़ाई कैंडिडेट की है। कैंडिडेट जितना की लड़ाई है। अच्छा कैंडिडेट आएगा उतने अच्छे जीत से आगे जाएगा। तो ऐसे में जो लड़ाई है वो कैंडिडेट के बीच में, दादाजी आपसे भी बात कर लेंगे, काफी उम्र हो गई, अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। दादाजी क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ जा रहा है? माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अभी प्रत्याशी क्या लग रहा है? प्रत्याशी चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान लग रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि गोरखनाथ बाबा पहले थे लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी, इस वजह से अवधेश प्रसाद जो है बाजी मार ले गए थे, लेकिन अब की नहीं मार पाएंगे। अब की जो है हम लोगों को इज्जत बचाना है और कोई सूरत पे चाहे जिस भी का मतलब चाहे जितना कोशिश करना पड़े, ये भाजपा जो है जीतेगी। दादा अयोध्या की हार की तकलीफ आपकी आंखों में दिखाई दे रही है, जी हाँ, और आप भी वही चीज कह रहे हैं कि इज्जत बचाना है इस बार। बचाना है। हाँ। हाँ। अगर अयोध्या नहीं जीतेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। आपकी आंखों में हमें आंसू दिखाई दे रहे हैं दादा। हाँ, अभी अयोध्या की हार का मलाल है। हाँ मलाल। तो मिल्कीपुर में क्या होगा? मिल्कीपुर में यही होगा कि भाजपा जीतेगी, भाजपा अच्छे जीतेगी, वोटों से जीतेगी। अच्छे वोटों से जीतेगी। ऐसे में और भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। चाय चल रही है, क्या माहौल है? चाय बढ़िया बनी है। चाय बढ़िया बनी है। और चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है? चुनाव का माहौल तो बीजेपी तरफ जा ही रहा है। बीजेपी की तरफ जा रहा है। आप भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? बीजेपी तरफ ही है टोटल। हाँ। सपा क्या दिखाई दे रहा है? सपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सपा यहाँ सफा हो जाएगी अब की बार। सफा हो जाएगी। हाँ। लोग कह रहे हैं साइकिल दौड़ रही है अभी पीछे चौराहे पे। अरे लोग कह रहे हैं ना, लेकिन हम तो नहीं कह रहे हैं। हाँ। तो क्या साइकिल कमल दो में से एक, अभी प्रत्याशी भी बीजेपी का नहीं है? बीजेपी का प्रत्याशी जो भी आएगा वो निकल जाएगा। जो भी आएगा वो निकल जाएगा। ऐसे में आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव जी। कौन बाजी मार रहा है? बीजेपी। हाँ। बीजेपी रहेगी। हाँ। बीजेपी बाजी मार रही है। समाजवादी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? हमारी नजर में नहीं ठीक। आपकी नजर में नहीं है? क्या नाम है भैया अपना? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव जी। जी। और आप कह रहे हैं बीजेपी बाजी मार रही है? बीजेपी मार रही है। हाँ, इधर आ जाइए। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ आमतौर पर यादव रहता है, और मिल्कीपुर का जो यादव है वो कह रहा है बीजेपी। इधर कैमरे में देखिएगा। हाँ। तो क्या कारण है? तो समाजवादी में जो है देख रहे हैं, लेकिन इस बार का जो माहौल है वो बीजेपी का ही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अजीत प्रसाद को जो टिकट दिया गया है वो गलत दिया गया है, किसी और को दिया गया हो तो शायद माहौल अच्छा होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। इस बार जो है बीजेपी ही निकलेगी यहाँ से। इस बार बीजेपी ही निकलेगी। हाँ। दावा कर रहे हैं आप? पूरा दावा है। हाँ। आप लोग बताइए, आपके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है? समाजवादी पार्टी, बीजेपी? ऐसे में चलेंगे अगले चौराहे पे, वहां से आपको कवरेज दिखाएंगे। मिल्कीपुर का लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपना जवाब जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।